हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है, तो आपको ये सारे अवार्ड याद कर लेने हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम इसमें याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री को देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि जो 2023 में किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1927 में होती है, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार 1929 से प्रदान किए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। और ऑस्कर अवार्ड है, ये फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, यानी कि सबसे ऊंचा सम्मान फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। तो आपको ये याद कर लेना है कि किसके द्वारा दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस अवार्ड में विजेताओं को एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त होता है, जिसे ऑस्कर कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए पहला ऑस्कर। तो भारत के लिए पहला ऑस्कर किसको मिला था। तो ये आपको याद कर लेना है कि 1983 में भारत को पहला ऑस्कर मिला था। भानु अथैया जी को पहला ऑस्कर प्रदान किया गया था। और किस लिए किया गया था, तो फिल्म गांधी आई थी, तो इसमें इन्होंने जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की थी, तो इसके लिए इनको पहला पुरस्कार मिला था। तो इसको आपको याद रखना है कि ट्रिक के माध्यम से जो भानु अथैया जी हैं, तो इनके पास गांधी थे, यानी कि गांधी का मतलब आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि याद रखना है कि गांधी मतलब पैसा। तो जिसके पास गांधी होता है यानी कि पैसा होता है, उसको सब कुछ मिलता है। तो इनके पास गांधी थे, तो इसलिए इनको पहले ही नंबर पर ऑस्कर मिला। तो सबसे पहले ऑस्कर इनको क्यों मिला, क्योंकि इनके पास गांधी थे। किनके पास, भानु अथैया जी के पास। आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा ऑस्कर में नामित होने वाली पहली फिल्म। तो ये 1957 में ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये भारतीय फिल्म की बात हो रही है। तो पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, मदर इंडिया। और इसके डायरेक्टर थे महबूब खान। तो आपको याद रखना है कि पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी कौन सी थी, तो मदर इंडिया। तो कैसे इसको याद करेंगे कि हम जब भी घर पे जाते हैं तो सबसे पहले किसको पूछते हैं, अपनी माँ को। तो सबसे पहले माँ के बारे में पूछते हैं ना। तो ऐसे ही जब पहली फिल्म नॉमिनेट होगी तो किसके लिए, और वो भी हिंदुस्तान की, तो फिर कौन सी होगी, मदर इंडिया, यानी कि भारत की माँ, मदर इंडिया। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले कोई नॉमिनेट होगी तो कौन सी होगी, मदर इंडिया। आगे देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम ऑस्कर अवार्ड 2023। तो 2023 के अवार्ड को देख लेते हैं, जो कि आपके करंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये कौन सा पहला गाना बन गया है भारत का, तो ये है नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी से लिया गया है। तो ये गाना है, पहला भारतीय गाना है जिसको बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, ऑस्कर। तो बात कर लेते हैं कि इस सॉन्ग का टाइटल क्या है। तो नाटू नाटू इस सॉन्ग का टाइटल है। मूवी है RRR, आपको याद रखना है। और इसका डायरेक्ट किया है इस मूवी को SS राजामौली जी ने। अब बात कर लेते हैं कि इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया। तो इस सॉन्ग के कंपोज़र है MM कीरवानी जी। तो ये आपको याद रखना है। और जो लिरिक्स यानी कि जो बोल लिखे हैं इस गाने के, वो लिखे हैं चंद्र बोस जी ने। और इस गाने को गाया है राहुल सिप्लीगंज ने एंड काल भैरवा ने। तो ये आपको याद रखना है कि किस किसने गाया है। अब बात कर लेते हैं कि जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसने ऑस्कर अवार्ड तो जीता ही है, लेकिन इस गाने ने इससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग का भी अवार्ड जीता है। तो इसने 2 अवार्ड जीत करके इतिहास रच दिया है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपको सभी कुछ याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि कौन सी मूवी से लिया गया है, टाइटल क्या है, या फिर कंपोज़र कौन थे और किसने गाया है, सब आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये आपके लिए। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। तो आपको याद रख लेना है किसने जीता है, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और कौन सी मूवी के लिए, तो इनको मिला है द व्हेल के लिए। तो ये आपको याद रखना, द व्हेल मूवी है, इसके लिए मिला है किसको, ब्रेंडन फ्रेजर को। तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपके घर वालों ने बोला है कि आपको जाना है दुकान पर सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा ब्रेड लेकर आना है, तो ब्रेड। तो आप जाएंगे तो सबसे अच्छा दुकान से ब्रेड कौन सा लेंगे, जो फ्रेश होगा यानी कि फ्रेजर। तो आपको यहाँ से याद रख लेना है ब्रेंडन फ्रेजर। तो ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। तो ये किसको मिला है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि ये पहली एशियाई महिला बन गई जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और कौन है ये, तो इनका नाम है मिशेल येहो।
तो ये कहाँ की, हांगकांग की। और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला, तो आप ये भी देख लें। तो इनकी जो मूवी है जिसके लिए इनको मिला है तो ये है द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पिक्चर के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अब आपको कैसे याद रखना है कि ये जो मिशेल जी हैं, इनको जब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला तो इन्होंने खुशी में बोला यो, यानी कि यो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मिशेल यो, इनको मिल गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये है डैनियल कॉन और डैनियल स्कैनर्ट। तो ये इन दोनों लोगों को मिला है, डैनियल कॉन और डैनियल स्कैनर्ट को मिला है। और इनकी पिक्चर का नाम है, पिक्चर का नाम देख लें आप, तो इनकी पिक्चर का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इनकी जो पिक्चर है यानी कि ये एवरीथिंग, हर चीज़ में हर जगह छाई हुई है, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिल गया है। तो इन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जो हर जगह है, हर जगह हर चीज़ में छाई हुई है। तो ऐसा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, दो लोग कर सकते हैं, और दोनों जब एक ही नाम के हों तो ये काम और आसानी से हो सकता है। तो आपको याद रख लेना है डैनियल कॉन और डैनियल स्कैनर्ट। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मार्च 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी हुई है तो ये कौन से संस्करण था, कौन से नंबर का ये आयोजित हुआ था, तो ये 95 नंबर का संस्करण था और जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, लॉस एंजलिस अमेरिका में हुआ था। आगे बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता। तो आपको याद रखना है कि कौन सी भारतीय मूवी है जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इस मूवी का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इसको आपको याद रख लेना है। और इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाविल्स। तो आपको ये याद रखना है, गोंजाविल्स इसके डायरेक्टर हैं। और मूवी कैसे आप याद रखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा जानवर है द एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर है। तो ये इतना बड़ा जानवर है कि इस पर अगर शॉर्ट फिल्म भी बनी तब भी इसने जीत लिया अवार्ड। इतना बड़ा जानवर है कि इस पर अगर छोटी फिल्म भी बनी तब भी इसको बेस्ट का अवार्ड मिला। तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। अगला देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म वही है जो जिसकी चर्चा हर जगह हर चीज़ में है। तो कौन सी फिल्म है, यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और इसके डायरेक्टर कौन कौन से थे, तो इसके डायरेक्टर वही दो हैं जिनका सेम नेम है, यानी कि डैनियल। आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो ये नेवनली को मिला है। और बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो नेवनली जो फिल्म है ये किसके ऊपर है, तो ये रूस के विपक्षी नेता हैं अलेक्सी नावाल्नी। तो ये इन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसके बारे में दिखाया गया है कि ये जेल में कैसे रहे। तो इनके ऊपर ये फिल्माई गई पिक्चर है। आगे देख लेते हैं। तो आगे बात की जाती है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है के हुए क्वान को। तो ये आपको याद रख लेना है कि कौन सी पिक्चर के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। तो जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं वो सभी अवार्ड इसी पिक्चर ने जीते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सिवाय बेस्ट एक्टर को छोड़ करके। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है द वेल के लिए। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं जेमी ली कर्टिस। तो ये भी इसी पिक्चर के लिए मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। आगे बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये आपको याद रखना है। और इसके डायरेक्टर हैं एडवर्ड वर्जर, इसके डायरेक्टर हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे जो है सर्वश्रेष्ठ लघु एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ लघु एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय, द मोल, द फॉक्स, द हॉर्स। यदि इतने लोगों के ऊपर एनिमेटेड मूवी बनेगी तो वो बेस्ट अवार्ड जीतेगी ही। तो आपको ये याद रख लेना है कि बेस्ट शॉर्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स के लिए। आगे देख लेते हैं। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड। तो ये मिला है गुलेर्मो डेल टोरोस पिनोचियो मूवी को। तो अब आगे देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन का अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मिला है एन आयरिस गुड बाय को मिला है ये अवार्ड। अब आगे देख लेते हैं किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था, यानी कि किस बॉलीवुड स्टार को, तो ये बुलाया गया था दीपिका पादुकोण को। आगे और लास्ट देख लेते हैं कि बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स
का अवार्ड कौन सी पिक्चर को मिला है बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स? तो ये मिला है अवतार द वे ऑफ वाटर। तो आपने यदि ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसके इफ़ेक्ट्स विजुअल इफ़ेक्ट्स कैसे थे, और नहीं भी देखी है तब भी बता दें कि इस मूवी के बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स थे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल एग्ज़ाम नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।